बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ्स बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये एक MCQs टाइप क्वेश्चन है, तो इसका मैं कैलकुलेटर से मेथड बताऊंगा। अगर MCQs में आ जाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप अगर शॉर्ट में आया हो तो आपने कैसे सॉल्व करना है वो मेथड भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हमने कैसे सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा हो तो इसको 1 के नीचे लिखना है। I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -4, जो दूसरी टर्म है उसके साथ आपने एयोटा लिख देना है, 7 एयोटा। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हमें पता है कभी भी डिनोमिनेटर में एयोटा नहीं आता। अगर नीचे एयोटा लिखा आ जाए तो कॉन्जुगेट लेना होता है, एयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना होता है, इसे मल्टीप्लाई भी कर देना होता है और इसे डिवाइड भी कर देना होता है। दरमियान में यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। एयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करेंगे, प्लस की बजाय माइनस, बाकी साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ऊपर वाला जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे ही आ जाएगा, -4 -7 एयोटा। नीचे क्योंकि दरमियान में प्लस है और इधर माइनस है तो इसको हम लिखेंगे -4 का स्क्वायर। प्लस और माइनस माइनस होता है, साथ आ जाएगा 7 एयोटा का स्क्वायर। -4 -7 एयोटा, 4 का स्क्वायर होगा 16, क्योंकि माइनस है तो स्क्वायर कैसे पॉजिटिव हो जाएगा। -7 का स्क्वायर होगा 49 और साथ आ जाएगा एयोटा का स्क्वायर। एयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास अगर मैनुअली सॉल्व करते हैं तो 2-3 मिनट ले जाता है एक क्वेश्चन, अगर आप बड़े सुकून से करें जिस तरह समझ कर रहे हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो फिर भी आप 1 मिनट तो कम से कम आपका ले जाएगा। जबकि कैलकुलेटर से जब हम करेंगे इस क्वेश्चन को तो ये टाइम आपका बिल्कुल नहीं लेगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 16 + 49, 16 में हम 49 ऐड करेंगे, 16 + 49 किया, इक्वल का बटन दबाया तो 65, तो -4 -7 एयोटा बाय 65 आ जाएगा। अब ये 65 दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर आ गया -4/65 -7 एयोटा बाय 65। अब अगर हम डिवाइड करते हैं 4 डिवाइडेड बाय 65 लिखते हैं तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है यही हमारे पास क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब मैं डायरेक्ट अगर आ जाए मेरे पास पेपर में MCQs में तो मैंने कैसे करना है, आपने मेन्यू का सबसे पहले बटन प्रेस करना है। मेन्यू का बटन प्रेस करने के बाद आपने ये आगे जाना है, यहाँ से 2 पर लिखा आता है कम्प्लेक्स, तो आपने प्रेस कर देना है 2। जैसे ही 2 प्रेस करेंगे कैलकुलेटर की स्क्रीन की टॉप पर एयोटा अपीयर हो जाएगा। आपने जस्ट ये लिखना है, फ्रैक्शन का बटन 1 डिवाइडेड बाय -4 + 7 एयोटा लिखा। एयोटा के लिए ENG के ऊपर एयोटा का बटन होता है, पर्पल कलर में आप देख रहे हैं, तो ये प्रेस किया है मैंने। इक्वल का बटन प्रेस करने पर डायरेक्ट मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाता है, -4/65 -7/65। तो आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। अगर आपसे रियल पार्ट पूछा जाए तो -4/65 है और इमेजिनरी पार्ट पूछा जाए तो -7/65 है, तो आप क्विकली बता सकते हैं। इसी तरह आपके पास एक और क्वेश्चन है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फेडरल बोर्ड में आया हुआ था MCQs में। तो जिनके पास कैलकुलेटर नहीं था उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इसको प्रूव किया, जिनके पास कैलकुलेटर था उन्होंने डायरेक्ट आंसर निकाला और MCQs के नंबर गेन कर लिए, क्योंकि MCQs में पहले से टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया 1/, की फॉर्म में √2 - √5 एयोटा। उसके बाद हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो √2 माइनस एयोटा √5 लिख लेते हैं, इस तरह खूबसूरत लगता है। मल्टीप्लाई करते हैं एयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करके, √2 + एयोटा √5 डिवाइडेड बाय √2 + एयोटा √5। नीचे हमेशा फार्मूला बनेगा a - b a + b का, जो कि फार्मूला होता है a² - b²। तो पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप प्रूव करेंगे और उसके बाद कैलकुलेटर से भी आंसर निकाल कर आपको दिखाऊंगा। तो ये आ जाता है √2 का स्क्वायर माइनस एयोटा √5 का स्क्वायर। एयोटा का स्क्वायर अलग होगा, 5 का स्क्वायर अलग होगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 2 + एयोटा √5। स्क्वायर से स्क्वायर काट जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा,
स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो यहाँ पर 5 और एयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साथ आ जाएगा 5, तो इसका आंसर आ जाता है √2, 5 + 2 7, तो 7 इसके नीचे भी लिख देंगे और एयोटा 5 + 2 7, तो ये हमारे पास इसका रियल पार्ट √2/7 आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट जो आ रहा है √5 एयोटा बाय 7 आ रहा है। तो अब हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से चेक करते हैं। मैं आपके सामने लिखूंगा, कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मॉड में ही रखना है, मेन्यू प्रेस करके आपने 2 प्रेस कर देना है अगर आपने अभी तक नहीं किया। √1 नीचे है √2 यानी कि √2, यहाँ से आगे आएंगे -√5 लिखेंगे, यहाँ से आगे आ जाए आपने √2 से बाहर आना है, फिर लिखना है एयोटा। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो √2/7 प्लस एयोटा √5/7, तो रियल पार्ट √2/7 है और इमेजिनरी पार्ट √5/7 है। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको प्रूव कर सकते हैं, और अगर कैलकुलेटर आपके पास है तो आप MCQs में डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और यहाँ से MCQs बनने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप भी बताया और हमने इसको डायरेक्ट भी प्रूव किया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्योंकि सिर्फ रियल पार्ट है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बहुत इजीली आ जाता है। थर्ड में लिखा हुआ है आपके पास 1 और 0, तो रियल पार्ट इसका 1 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या बनेगा 1/1 + 0 एयोटा। तो 0 एयोटा है तो उसको हम 0 ही लिख देंगे, तो 1/1 और इन्वर्स इसका क्या आ जाएगा 1, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है आपके पास 1 ही है। इसको अगर आप इमेजिनरी के साथ लिखें तो 0 एयोटा साथ डाल सकते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी यही है, ठीक है। और अगर आप कॉमे से लिखना चाहिए तो 1, 0 भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसको √2/7 √5/7, इधर -4/65, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाता है उस फॉर्म में आंसर लिखने को प्रेफर किया जाता है। तो ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, और रियल पार्ट पूछा जाए तो सिर्फ आपने -4/65 और इमेजिनरी पार्ट पूछा जाए तो -7/65 पर टिक लगाना है। तो बहुत इजी है। कैलकुलेटर आप कोशिश करें कि ये वाला परचेज़ करें, ओरिजिनल कैलकुलेटर लें मार्केट से जाकर। इनके ओरिजिनल कैलकुलेटर के ऊपर स्टिकर बने होते हैं, फिर उसके अंदर शिफ्ट और QR का बटन प्रेस करने पर ये QR कोड आ जाता है कुछ भी लिखकर, इसको आप स्कैन करके भी देख सकते हैं। और ये आपको फेडरल बोर्ड और तमाम बोर्ड्स में साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इसके बॉक्स के ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये कैलकुलेटर लें। 552 फंक्शंस वाला है, आपकी मतलब फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, सेकंड ईयर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है, मिड टर्म ब्रेक्स करने में, और उसके अलावा भी जो अलजबरा है अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं उसमें भी बहुत यूज़ करेगा। ट्रिग्नोमेट्री हमने ऑलरेडी इसके की है, तो बहुत ज़्यादा इसके फंक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, इनको यूज़ करना सीखें। और ये ओरिजिनल कैलकुलेटर आप मार्केट से परचेज़ करें। मेरे पास थाईलैंड मेड है, इसमें 2 कॉपीज़ आती हैं, एक चाइना वाली और एक जो है थाईलैंड वाली। चाइना का जो आता है उसके ऊपर द स्टिकर भी बना होता है, आप स्कैन करके उससे भी चेक कर सकते हैं। स्क्रैच करेंगे, मैसेज करेंगे तो आपको बता देंगे आपने ओरिजिनल कैलकुलेटर परचेज़ किया है। इसमें फ़र्स्ट कॉपी आती है, उसमें ये फ़ीचर्स नहीं है, ठीक है, बहुत कम फीचर्स हैं। अगर हैं भी फीचर्स तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर जाती है। तो आप ओरिजिनल कैलकुलेटर इनके फेसबुक पेज को फॉलो करें, ठीक है, कैसियो कैलकुलेटर्स के, और वहाँ से भी आप रब्ता करें, ओरिजिनल कैलकुलेटर इनका मंगवाएं। इसमें मेरा कोई भी नहीं है, कोई रेशो नहीं है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप अच्छा कैलकुलेटर परचेज़ करें। इतने ज़्यादा फंक्शंस हैं जिसमें, और इससे महरूम ना हो। थोड़े से पैसे, आप जब तक पैसे नहीं होते आपके पास, आप एमुलेटर यूज़ कर लें, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डाउनलोड करें एमुलेटर इनका, उससे आप यूज़ करें, CI कैलकुलेटर सीखें और चलें, ठीक है। तो चलते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।